हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग प्रेमचंद जी द्वारा रचित कायाकल्प उपन्यास का भाग 5 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। कायाकल्प उपन्यास भाग 5। संध्या समय जब रेलगाड़ी बनारस से चली तो यशोदानंदन ने चक्रधर से पूछा, क्यों भैया, तुम्हारी राय में झूठ बोलना किसी दशा में सक्षम है या नहीं? चक्रधर ने विस्मित होकर कहा, मैं तो समझता हूँ नहीं। यशोदानंदन, किसी भी दशा में नहीं? चक्रधर, मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी दशा में नहीं। हालांकि कुछ लोग परोपकार के लिए असत्य का सभ्य समझते हैं। यशोदानंदन, मैं भी उन्हीं लोगों में हूँ। मेरा भी ख्याल है कि पूरा वृत्तांत सुनकर शायद आप भी मुझसे सहमत हो जाएं। मैंने अहिल्या के विषय में आपसे झूठी बातें कही है। वो वास्तव में मेरी लड़की नहीं है। उनके माता पिता का हमें कुछ भी पता नहीं। चक्रधर ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, तो फिर आपके यहाँ कैसे आई? यशोदानंदन, विचित्र कथा है। 15 वर्ष हुए एक बार सूर्य ग्रहण लगा था। मैं उन दिनों कॉलेज में ही था। हमारी एक सेवा समिति थी। हम लोग उसी स्नान के अवसर पर यात्रियों की सेवा करने प्रयाग आए थे। तुम तो उस वक्त बहुत ही छोटे से रहे होंगे। इतना बड़ा मेला फिर नहीं लगा। वही हमें यह लड़की एक नाली में पड़ी रोती मिली। न जाने उसके माँ बाप नदी में डूब गए या भीड़ में कुचल गए कि पर उनका कुछ पता न लगा। विवश होकर उसे साथ लेते गए। 4-5 साल तक तो उसे अनाथालय में रखा, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की फूट के कारण अनाथालय बंद हो गया तो अपने ही घर में उसका पालन पोषण करने लगा। जन्म से ना हो पर संस्कारों से वो हमारी लड़की है। उनके कुलीन होने में संदेह नहीं। उनका शील, स्वभाव और चातुर्य देखकर अच्छे अच्छे घरों की स्त्रियां चकित हो जाती हैं। मैं इधर 1 साल से उसके लिए योग्य वर की तलाश में था। ऐसा आदमी चाहता था जो स्थिति को जानकर उसे सहज स्वीकार करे और पाकर अपने को धन्य समझे। पत्रों में आपके लेख देखकर और आपके सेवा कार्य की प्रशंसा सुनकर मेरी धारणा हो गई कि आप के लिए उससे अच्छा योग्य कोई नहीं। यह निश्चय करके उसके यहाँ लाया। मैंने आपसे सारा वृत्तांत कर दिया। अब आपकी अधिकार है उसे अपनाए या त्यागे। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि ऐसा रत्न आप फिर ना पाइएगा। मैं यह जानता हूँ कि आपके पिताजी को यह बात असह्य होगी, पर यह भी जानता हूँ कि वीर आत्माएं सत्कार्य के विरोध की परवाह नहीं करती और अंत में उस पर विजय ही पाती है। चक्रधर गहरे विचार में पड़ गए। एक तरफ अहिल्या का अनुपम सौंदर्य और उज्ज्वल चकित था, दूसरी ओर माता पिता के विद्रोह और लोक निंदा का भय। मन में तर्क संग्राम होने लगा। यशोदानंदन ने उन्हें असमंजस में पड़े देखकर कहा, आप चिंतित देख पड़ते हैं और चिंता की बात भी है, लेकिन जब आप जैसे सुनिश्चित और उदार पुरुष से विरोध और भय के कारण कर्तव्य और न्याय से मुंह तोड़े तो फिर हमारा उद्धार हो चुका। मैं आपसे सच कहता हूँ, यदि मेरे 2 पुत्र में से एक भी कुंवारा होता और अहिल्या उसे स्वीकार करती तो मैं बड़े हर्ष से उसका विवाह उससे कर देता। आपके सामाजिक विचारों की स्वतंत्रता का परिचय पाकर ही मैंने अपने ऊपर इस बालिका के उद्धार का भार रखा, और यदि आपने कर्तव्य को ना समझा तो मैं नहीं कह सकता उस अबला की क्या दशा होगी। चक्रधर रूप लावण्य की ओर से तो आंखें बंद कर सकते थे, लेकिन उद्धार के भाव को दबाना उनके लिए असंभव था। वह स्वतंत्रता के उपासक थे और निभिन्नता स्वतंत्रता की पहली पीढ़ी है। उसके मन में कहाँ यह काम ऐसा है कि समाज हंसे। समाज को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर ऐसे काम के लिए कोई अधिकार करे, तिरस्कार करे, मैं तीन बराबर ही उसकी परवाह ना करूँगा, चाहे वह मेरे माता पिता ही हो। दीर्घ भाव से बोले, मेरी ओर से आप जरा भी शंका ना करें। मैं इतना भीरू नहीं हूँ कि ऐसे कामों, समाज निंदा से डरूं। माता पिता को प्रसन्न रखना मेरा धर्म है, लेकिन कर्तव्य और न्याय की हत्या करके नहीं। कर्तव्य के सामने माता पिता की इच्छा का मूल्य नहीं है। यशोदानंदन ने चक्रधर को गले लगाते हुए कहा, भैया, तुमसे ऐसी ही आशा थी। यह कहकर यशोदानंदन ने अपना सितार उठा लिया और बजाने लगा। चक्रधर
को कभी सितार की ध्वनि इतनी प्रिय, इतनी मधुर ना लगी थी, और न चांदनी को भी इतनी सौंदर्य और विहसित। दाएं बाएं चांदनी छिटकी हुई थी और उनकी मंद छटा में अहिल्या रेलगाड़ी के साथ अगणित रूप धारण किए दौड़ती चली जा रही थी। कभी वह उछलकर आकाश में जा पहुंची थी तो कभी नदियों की चंचल तरंगों में यशोदानंदन को भी इतनी उल्लास ना हुआ था, न चक्रधर को इतनी गर्व। दोनों आनंद कल्पना में डूबे हुए थे। गाड़ी आगरे पहुंची तो दिन निकल गया था। सुनारा नगर हरे भरे कुंजों के बीच में विश्राम कर रहा था, मानो बालक माता की गोद में सोया हो। इस नगर को देखते ही चक्रधर को कितनी ही ऐतिहासिक घटनाएं याद आ गई। सारा नगर किसी उजड़े हुए घर की भांति श्रीहीन हो रहा था। मुंशी यशोदानंदन कभी कुलियों को पुकार रहे थे, उसकी निगाह पुलिस की सिपाहियों पर पड़ी। चारों तरफ भरा था। मुसाफिरों के बिस्तरे संदूक खोल खोल कर देखे जाने लगे। एक थानेदार ने यशोदानंदन का भी असहाब देखना शुरू किया। यशोदानंदन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों साहब, आज यह सख्ती क्यों है? थानेदार, आप लोग ने जो कांटे बोए हैं उन्हीं का ही फल है। शहर में फसाद हो गया है। यशोदानंदन, अभी 3 दिन पहले तो अमन का राज्य था, यह भूत कहाँ से उठ खड़ा हुआ? इतने में ही समिति का एक सेवक दौड़ता हुआ आ पहुंचा। यशोदानंदन के आगे बढ़कर पूछा, क्यों राधा मोहन, यह मामला हो गया? अभी जिस दिन से आया हूँ उस दिन से तो दंगे का कोई लक्षण न था। राधा, जिस दिन आप गए उसी दिन पंजाब के मौलवी दीन मोहम्मद साहब का आगमन हुआ। खुले मैदान में मुसलमानों का एक बड़ा जालसा हुआ, उसमें मौलाना साहब ने जाने क्या जहर उगला कि तभी से मुसलमानों को कुर्बानी की धुन सवार है। इधर हिंदुओं को भी यह जिद है कि चाहे खून की नदी बह जाए पर कुर्बानी ना होने पाएगी। दोनों तरफ से तैयारी हो रही है। हम लोग तो समझाकर हार गए। यशोदानंदन ने पूछा, ख्वाजा मोहम्मद कुछ बोले कि ना? राधा, वही तो उस जलसे के प्रधान थे। यशोदानंदन आंखें फाड़ कर बोले, ख्वाजा मोहम्मद? राधा, जी हाँ, ख्वाजा मोहम्मद। आप उन्हें फरिश्ता समझे, असल में वे लंगे सियार है। हम लोग हमेशा ही कहते आए हैं कि इनसे होशियार रहिए, लेकिन आपको न जाने क्यों उन पर इतना विश्वास था। यशोदानंदन ने आत्मग्लानि से पीड़ित होकर कहा, जिस आदमी को आज 25 वर्षों से देखता आया हूँ, जिसके साथ कॉलेज में पढ़ा, जो इसी समिति के लिए किसी जमाने में मेंबर था, उस पर क्यों कर विश्वास ना करता? दुनिया कुछ भी कहे, पर मुझे ख्वाजा मोहब्बत पर अभी कभी शक ना होगा। राधा, आपको अधिकार है उन्हें आप देवता समझे, मगर कभी कभी आप देखेंगे कि वो कितनी मुस्तैदी और कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने देवताओं से लूटे बुलाए हैं, उन्हीं को गोएं मोल ली हैं और उन्हीं के द्वार पर कुर्बानी होने जा रही है। यशोदानंदन, ख्वाजा मोहम्मद के द्वार पर कुर्बानी होगी? उनके द्वार पर इनके पहले तो कुर्बानी हो जाएगी। या ख्वाजा मोहम्मद की टांगे वाले को बुलाओ। राधा, बहुत अच्छा हो यदि आप इस समय यहीं ठहर जाएं। यशोदानंदन, वाह वाह, शहर में आग लगी हुई है और तुम कहते हो मैं यहीं रह जाऊं? जो औरों पर बीतेगी वही मुझ पर भी बीतेगी, इससे क्या भागना? तुम लोगों से बड़ी भूल कि मुझे पहले सूचना ना दी। राधा, कल दोपहर तक तो हमें खुद ही ना मालूम था कि क्या गुल खिल रहा है। ख्वाजा साहब के पास गए तो उनके विश्वास दिलाए कि कुर्बानी ना हो पाएगी। आप लोग इंतजाम रखें। आप हमसे तो यह कहा, उधर शाम ही को लटेत आ पहुँचे और मुसलमानों की डिप्टी सिटी मजिस्ट्रेट के पास कुर्बानी की सूचना देने पहुँच गया। यशोदानंदन, मोहम्मद भी डेप्यूटेटर में है? राधा, वही तो उसके कार्यकर्ता थे, भला वहाँ क्यों ना होते? हमारा तो विचार है कि वही इस फिरियाद का जड़ है। यशोदानंदन, अगर मोहम्मद में सचमुच यह काया पलट हो गया है तो मैं यही कहूँगा कि धर्म से ज़्यादा द्वेष पैदा करने वाली वस्तु संसार में नहीं है, और कोई ऐसी शक्ति है जो मोहम्मद का द्वेष के भाव पैदा कर सके। चलो पहले उन्हीं से बातें होगी। मेरे द्वार पर तो इस वक्त बड़ा जमाव। कौन? यशोदानंदन, अगर मोहम्मद को सचमुच यह काया पलट हो गया है तो यही कहूँगा कि धर्म से ज़्यादा द्वेष पैदा करने वाली वस्तु संसार में नहीं,
और कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मोहम्मद में देश के भाव पैदा कर सके। चलो पहले उन्हीं से बातें होगी। मेरे द्वार पर तो इस वक्त बड़ा जमाव होगा। राधा जी, हाँ, इधर आपके द्वार पर जमाव है, उधर ख्वाजा साहब के। बीच में थोड़ी सी जगह खाली है। तीनों आदमी तांगे पर बैठकर चले। सड़कों पर पुलिस के जवान चक्कर लगा रहे थे। मुसाफिरों की छड़ियाँ छीन ली जाती थी। 2-4 आदमी भी साथ ना खड़े होने पाते थे। सिपाही तुरंत ललकारता था। दुकानें सब बंद थी। कुंजड़े भी साग बेचते ना नजर आते थे। हाँ, गलियों में लोग जमा होकर बातें कर रहे थे। कुछ दूर तक तीनों आदमी मौन धारण किए हुए बैठे रहे। चक्रधर शंकित होकर इधर उधर ताक रहे थे। जरा भी घोड़ा रुक जाता तो दिल धड़कने लगता और किसी भी तांगा रोक लिया नहीं लिया। लेकिन यशोदानंदन के मुख पर गिलीनी का गहरा चिन्ह दिखाई दे रहा था। उनके मोहल्ले में आज तक कभी कुर्बानी ना हुई थी। हिंदू और मुस्लिम का भेद ही न मालूम होता था। उन्हें आश्चर्य होता था कि और दूसरों में कैसे हिंदू मुसलमानों के झगड़े होते हैं। और 3 दिन में ही यह नौबत आ गई। सहसा उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, राधा मोहन देखो, मैं तो यहीं उतर जाता हूँ, जरा मोहम्मद से मिलूँगा। तुम इन बाबू साहब को लेकर घर जाओ। मेरे एक मित्र के लड़के हैं, यहाँ सैर करने आए हैं। बैठक में उनकी चारपाई डलवा देना। और देखो, अगर देव संयोग से भी लौट कर ना आ सकूं तो घबराने की बात नहीं। जब लोग खूब खच्चर करने पर तुले हुए हैं तो सब कुछ संभव है। और उन आदमियों से नहीं कि गो की हत्या होता देखूं और शांत खड़ा रहूं। अगर मैं लौट कर ना आ सकूं तो तुम घर पे कहला देना कि अहिल्या की पानी ग्रहण आप ही के साथ कर लिया जाए। यह कहकर उन्होंने कुछ वहां से तांगा रोकने को कहा। चक्रधर ने भी अपने साथ ही रहना चाहता हूँ। यशोदानंदन, नहीं भैया, तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं। तुम चलो, मैं आता हूँ। चक्रधर, क्यों आप समझते हैं कि गोरक्षा आप ही के धर्म है, मेरा धर्म नहीं। यशोदानंदन, नहीं, यह बात नहीं है बेटा। तुम मेरे मेहमान हो और मेरी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। इस वक्त तांगा धीरे धीरे ख्वाजा मोहम्मद के मकान के सामने आ पहुंचा। हजारों आदमियों का जमाव था। यद्यपि किसी हाथ में लाठी या डंडा न थे, पर उनके मुख जिहाद के जोश में तमतमाए हुए था। यशोदानंदन को देखते ही कई आदमी उनकी तरफ लपके, लेकिन जब उन्होंने जोर से कहा कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, कहाँ है ख्वाजा मोहम्मद, मुमकिन हो तो जरा उन्हें बुलाइए, तो लोग हट गए। जरा देर तक एक लंबा सा आदमी गाड़े की अचकन पहने आकर खड़ा हो गया। भरा हुआ बदन था, लंबी दाढ़ी जिसमें कुछ बाल खिचड़ी हो गए थे और गोरा रंग, मुख की चेष्टा झलक रही थी। यही ख्वाजा मोहम्मद थे। यशोदानंदन ने तैयारी बदलकर कहा, क्यों ख्वाजा साहब, आपको याद है इस मोहल्ला में कभी कुर्बानी नहीं हुई? मोहम्मद जी, नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यहाँ कुर्बानी नहीं हुई। यशोदानंदन, तो आज आप यहाँ कुर्बानी करने की नई रस्म क्यों निकाल रहे हैं? मोहम्मद, इसीलिए कि कुर्बानी करना हमारा हक है। अब तक हम आपके जज्बात का लिहाज करते थे, अपने माने हुए हक भूल गए थे। लेकिन जब तक लोग अपने हकों के सामने जज्बात की परवाह नहीं करते तो कोई परवाह नहीं की हम अपने हकों के सामने उनके जज्बातों की परवाह करें। मुसलमानों की शुद्धि करने का आपका पूरा हक हासिल है, लेकिन कम से कम 500 वर्ष में आपके यहाँ शुद्धि की कोई मिसाल नहीं मिलती। आप लोगों का एक मुद्दा हक को जिंदा किया है, इसीलिए ना कि मुसलमान की ताकत और असर कम हो जाए। जब आप हमें जेल करने के लिए नए नए हथियार निकाल रहे हैं तो हमारे लिए इसके सिवा और क्या चारा हो कि हम हथियारों को दूरी ताकत से चलाएं। यशोदा, इसके लिए मानी है कि कल आप हमारे द्वार पर हमारे मंदिरों के सामने कुर्बानी करें और हम चुपचाप देखा करें। आप यहाँ हरगिज़ कुर्बानी नहीं कर सकते, और करेंगे तो इसकी जिम्मेवारी आपके सिर होगी। यह कहकर यशोदानंदन फिर तांगे पर बैठे। 10-5 आदमियों ने तांगे को रोकना चाहा, पर कोचवान ने गाड़ी तेज कर ली। दम से दम तांगा उड़ता हुआ यशोदानंदन के द्वार पर पहुंच गया, जहां हजारों आदमी खड़े थे। इन्हें देखते ही चारों तरफ हलचल मच गई। लोगों ने चारों तरफ से आकर उन्हें घेर लिया। तभी तक फौज के अफसर न था। फौज दुविधा में पड़ी हुई थी, समझ में न आता था कि क्या करे। सेनापति के आते ही सिपाहियों की जान सी पड़ गई।
जैसे सुख थान में पानी पड़ जाए। यशोदानंदन तांगे से उतर पड़े और ललकार कर बोले, क्यों भाइयों, क्या विचार है? यह कुर्बानी होगी? आप जानते हैं इस मोहल्ले में आज तक कोई कुर्बानी नहीं हुई। अगर आज यह कुर्बानी करने देंगे तो हम कौन कह सकता है कि कल को हमारे मंदिर के सामने गौ हत्या ना होगी। कोई आवाज़ें एक साथ आई, हम मर मिटेंगे पर कुर्बानी ना होने देंगे। यशोदानंदन खूब सोच लो, क्या करने जा रहे हो? यह लोग सब तरह की लेस है, ऐसा ना हो कि तुम लाठियों से पहले बार में वहाँ से भाग खड़े हो। कई आवाज़ें एक साथ आई, भाइयों सुन लो, अगर हम पीछे कदम हटाएंगे तो उसे गौ हत्या का पाप लगेगा। एक सिख जवान, अजी देखिए, छक्के छुड़ा देंगे। एक पंजाबी हिंदू, एक एक की गर्दन तोड़ कर रख दूंगा। आदमियों को यूं उत्तेजित करके यशोदानंदन आगे बढ़े और जनता महावीर और श्री रामचंद्र जी की जय ध्वनि की जलवायु की कंपयमान करती हुई उनके पीछे चली। उधर मुसलमानों ने भी डंडे संभाले। करीब था तो दोनों दलों के मुठभेड़ हो जाए। एकाएक चक्रधर आगे बढ़कर यशोदानंदन के सामने खड़े हो गए और विनीत किंतु दीर्घ भाव से बोले, अगर उधर जाते हैं तो मेरी छाती पर पांव रखकर जाइए, मेरे देखते ही यह अनर्थ ना होने पाएगा। यशोदानंदन ने चिढ़कर कहा, हट जाओ, अगर एक क्षण भी देर हुई तो मैं फिर पछताने के सिवा और कुछ हाथ ना आएगा। चक्रधर, आप लोग वहाँ जाकर क्या करोगे? क्या? यशोदानंदन, हम इन जातियों को गौ को छीन लेंगे। चक्रधर, अहिंसा के नियम गौओं के लिए नहीं, मनुष्य के लिए भी तो है। यशोदानंदन, कैसी बातें करते हो जी? क्या यहाँ खड़े होकर अपनी आंखों से गौ हत्या होते देखें? चक्रधर, अगर आप एक बार दिल थामकर देख लेंगे तो यकीन है फिर आपको कभी यह दृश्य ना देखना पड़े। यशोदानंदन, हम इतने उद्धार नहीं हैं। चक्रधर, ऐसे अवसर पर भी? यशोदानंदन, हम महान से महान उद्देश्य के लिए भी यह मूल्य नहीं दे सकते। इन दामों स्वर्ग भी महंगा है। चक्रधर, मित्रों, जरा विचार से काम लो। कई आवाज़, आज विचार करने की कायरों का काम है। एक सिख जवान, जब डंडे से काम लेने का मौका आए तो विचार को बंद करके रख देना चाहिए। चक्रधर, तो फिर चल जाइए, लेकिन उस गौ को बचाने के लिए आपको अपने एक भाई का खून करना पड़ेगा। सहसा एक पत्थर किसी की तरफ से आकर चक्रधर के सिर से लगा। खून की धारा बह निकली। चक्रधर अपनी जगह से हिले ही नहीं, सिर थामकर बोले, अगर मेरे रक्त में आपकी क्रोधाई शांत होती है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मेरा खून और कई जनों की रक्षा कर सके तो उसके लिए उत्तम और कौन मृत्यु होगी। फिर दूसरा पत्थर उठाया, पर अब की चक्रधर को चोट ना लगी। पत्थर कानों के पास से निकल गया। यशोदानंदन गरज के बोले, कौन पत्थर फेंक रहा है? सामने क्यों नहीं आता? क्या यह समझता है कि उसी ने गो रक्षा का ठेका ले लिया है? अगर वह बड़ा वीर है तो क्यों नहीं चंद कदम आगे आकर अपनी वीरता दिखाता? पीछे खड़ा पत्थर क्यों फेंकता है? एक आवाज़, धर्मद्रोहियों को मारना अधर्म नहीं है। यशोदानंदन, जिसे तुम धर्म की द्रोही समझते हो वह तुमसे क्यों सच्चा हिंदू है? एक आवाज़, सच्चे हिंदू वही होते हैं जो मौके के बदले छाकने लगे और शहर छोड़कर 2-4 दिन के लिए खिसक आए। कई आदमी, कौन मंत्री का अपेक्ष कर रहा है? कोई उसकी जवान पकड़कर क्यों खींच लेता? यशोदानंदन, आप सुन रहे हैं मुझे पर कैसे कैसे दोष लगाए जा रहे हैं? मैं सच्चा हिंदू नहीं, मैं मौके पड़ने पर बंगले झाँकता हूँ और जान बचाने के लिए शहर से भाग जाता हूँ। ऐसे आदमी आपका मंत्री बनने योग्य नहीं है। आप उस आदमी को अपना मंत्री बनाएं जिसे आप सच्चा हिंदू समझते हैं। मैं धर्म से पहले अपने आत्मगौरव की रक्षा करना चाहता हूँ। कई आदमी, महाशय, आपको ऐसे मुंहफट आदमियों से बात करने की ख्याल ना करना चाहिए। यशोदानंदन, यह मेरी 25 वर्षों की सेवा का उपहार है। जिस सेवा का फल अपमान हो उसे दूर ही मेरा सलाम है। यह कहते हुए मुंशी यशोदानंदन घर की तरफ चले। कई आदमी उन्हें रोकना चाहा, कई आदमी उनके पैर पड़ने लगे, लेकिन उन्होंने एक न मानी। वह तेजस्वी आदमी थे, अपनी संस्था पर स्वेच्छाचारी राजाओं की भांति शासन करना चाहते थे। आलोचनाओं को सहन करने की उसमें समर्थ ही न थी। उनके जाते ही वहाँ आपस में तू मैं होने लगी, एक दूसरे के आप छेप करने लगे। कालियों की नौबत आ गई, यहाँ तक कि 2-4 आदमियों में हाथापाई भी हो गई।
चक्रधर ने जब देखा कि इधर की कोई भी शंका नहीं है तो वह लपककर मुसलमानों के सामने आ पहुँचे और उच्च स्वर में बोले, हजरात, मैं कुछ अर्ज करने की इजाज़त चाहता हूँ। एक आदमी, सुनो सुनो, यह तो अभी हिंदुओं के सामने खड़ा था। दूसरा आदमी, दुश्मनों के कदम उखड़ गए, सब भागे जा रहे हैं। तीसरा, इसी से शायद उन्हें समझा बुझाकर हटा दिया है, देखो क्या कहता है। चक्रधर, अगर इस गाय की कुर्बानी करना आप अपना महजबी फर्ज समझते हैं तो शौक़ से कीजिए। मैं आपके महजबी मामले में दखल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्या यह लाजमी है कि इस जगह कुर्बानी की जाए? एक आदमी, हमारी खुशी है, जहाँ चाहेंगे कुर्बानी करेंगे, तुमसे मतलब? चक्रधर, बेशक मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम की जो इज्जत मेरे में है वो मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रही है। इस्लाम में कभी दूसरे मजहब वालों को दिल जारी नहीं की, उसमें हमेशा दूसरों की जज्बात पर एतराज़ किया है। बगदाद और रूस, स्पेन और मिस्र की तारीखें उस महजबी आज़ादी की शहीद है जो इस्लाम ने उन्हें अदा की है। अगर आप हिंदू जज्बात की लिहाज करने किसी दूसरी जगह कुर्बानी करें तो यकीनन इस्लाम के वक़ार का फर्ज ना आएगा। एक मौलवी ने जोर देकर कहा, ऐसी मीठी मीठी बातें हमें बहुत सुनी है, कुर्बानी यहीं होगी। और दूसरे हमारे ऊपर जबर करते हैं तो हम उनके जज्बात का क्यों खिलाफ करें? ख्वाजा मोहम्मद बड़े गौर से चक्रधर की बातें सुन रहे थे। मौलवी साहब की उद्दंडता पर चिढ़कर बोले, क्या शरीयत का हुक्म है कि कुर्बानी यहीं हो, किसी दूसरी जगह नहीं की जा सकती? मौलवी साहब ने ख्वाजा साहब की तरफ अविश्वास की दृष्टि से देखकर कहा, मजहब के मामले में उलमा के सिवा और किसी को दखल देने का मजाज नहीं है। ख्वाजा, बुरा न मानिए मौलवी साहब, अगर 10 सिपाही यहाँ आकर खड़े हो जाए तो बंगले छाकने लगिएगा। मौलवी, किसकी मजाल है हमारे दीन उल को मत करे। ख्वाजा, आपको तो अपने हवले मांडे से काम है, जिम्मेवारी तो हमारे ऊपर आएगी, दुकानें तो हमारी लूटेगी। आपके पास फटे बोरिए और फटे बांधने के सिवा और क्या रखा है? जब से हम लोग महजब लेकर किनारा ना कर गए हैं कि हमें तो अपनी जीत में बाज आ जाना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि लोग आपसे डर कर भागे? हमारे से दुगुने आदमी अगर चिढ़ जाते तो संभलना मुश्किल हो जाता। मौलवी साहब, जिलात करना कोई खालाकी का घर नहीं, आप दुनिया के बंदे हैं, दीन हकीकत क्या समझे? ख्वाजा, आपको तो अपने हलवे। मौलवी जनाब, जिहाद करना कोई खालाजी का घर नहीं है, आप दुनिया के बंदे हैं, दीन हकीकत क्या समझें? ख्वाजा, वजह है आपकी शरारत तो कहीं नहीं गई है, जिल्लत तो हमारी है। मौलवी, भाइयों, आप लोग ख्वाजा साहब का जायजी देख रहे हैं, आप ही फैसला लीजिए कि दीन मामलात में उल्मा का फैसला वाजिब है या उमला का। एक मोटे ताजे डढ़ियल आदमी ने कहा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, उमरा के दीन से कोई सरोकार नहीं। यह सुनते ही एक आदमी बड़ा सा छुरा लेकर निकल पड़ा और कई आदमी गाय के सींगे पकड़ने लगे। गाय अब तक तो चुपचाप खड़ी थी, छुरा देखते ही छटपटाने लगी। चक्रधर यह दृश्य देखकर तिलमिला उठे, निराशा और क्रोध से कांपते हुए बोले, भाइयों, एक गरीब बेबस जानवर को मारना बहादुरी नहीं, खुदा बेकसों के खून से खुश नहीं होता। अगर जवाबमंदी दिखानी है तो किसी शेर का शिकार करो, कोई चीते को मारो, किसी जंगली सुअर का पीछा करो, उसकी कुर्बानी से मुमकिन है खुदा खुश हो। अब तक हिंदू सामने खड़े थे, किसी की हिम्मत ना पड़ी कि छुरा हाथ में लेता। जब वे चले गए तो लोग शेर हो गए। एक आदमी तो क्यों चले गए, मैदान में खड़े क्यों ना रहे, को रक्षा का जोश दिखाते, तुम दबाकर भाग क्यों खड़े हुए? चक्रधर भाग नहीं खड़े हुए, ना लड़ने में वे आपसे कम ही हैं। आपकी समझ में यह बात आ गई कि जानवर की हिमायत में इंसान का खून बहाना इंसान का मुनासिब नहीं। मौलवी, शुक्र है उन्हें इतनी समझ तो आई। चक्रधर, लेकिन आप अभी तक उसकी दिलजरी को कमर बंधे हुए हैं। खैर, आपको अधिकार है, जो चाहे करे, मगर मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि दिलजरी एक दिन रंग लाएगी। यह ना समझिए कि उस वक्त कोई हिंदू मैदान में नहीं है। हर एक कुर्बानी हिंदू
हिंदुओं की 21 करोड़ हिंदुओं के दिल में जख्म कर देती है और इतनी बड़ी तादाद के दिलों में दुखाना बड़ी से बड़ी कौम के लिए एक दिन पछताने के बाइस हो सकता है। अगर उसकी गीजा है तो शौक से खाइए। लाखों गायें रोज कत्ल होती है। हिंदू सिर उठाते हैं फिर भी क्यों कर मुमकिन है हमारे मजहबी मामले में दखल दे। हिंदुओं को ज़्यादा बेकतुल कौम दुनिया में नहीं है, लेकिन जब आप अपनी दिलजरी की महज दिलजरी के लिए कुर्बानी करते हैं तो आपको ज़रूर सदमा होता है और उनके दिलों में जो शोला उठता है उसका आप कयास नहीं कर सकते। अगर आपको यकीन न आए तो देख लीजिए गाय के साथ एक हिंदू कितनी खुशी से अपनी जान दे सकता है। यह कहते हुए चक्रधर ने तेजी से लपककर गाय की गर्दन पकड़ ली और बोले, आज आपको इस गाय के साथ एक इंसान की भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। सभी आदमी चकित होकर चक्रधर की ओर ताकने लगे। मौलवी साहब ने क्रोध से उन्मत्त होकर कहा, कलाम पाक की कसम, हट जाओ वरना गजब हो जाएगा। चक्रधर, हो जाने दीजिए, खुदा की यही मर्जी है तो आज गाय के साथ मेरी भी कुर्बानी हो। ख्वाजा मोहम्मद, क्यों भाई, तुम्हारा घर कहाँ है? चक्रधर, परदेसी मुसाफिर हूँ। ख्वाजा, कसम खुदा की तुम जैसे दिलेर आदमी नहीं देखा। नाम के लिए गाय को माता कहने वाले बहुत है, पर ऐसे बिल्ले देखे जो गौ के पीछे जान लड़ा दे। तुम तो कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? चक्रधर, मैं एक खुदा का कायर हूँ, वही मेरे सारे जहान के खलीक और मालिक है। फिर और इस पर ईमान क्या? ख्वाजा, वल्लाह, अब तो तुम सच्चे मुसलमान हो, हमारे हजरत में अल्लाह ताला का रसूल मानते हो। चक्रधर, बेशक मानता हूँ, इसकी इज्जत करता हूँ और उनके तौहीद का कायर हूँ। ख्वाजा, हमारे साथ खाने पीने से परहेज तो नहीं करते? चक्रधर, जरूर करता हूँ, उसी तरह जैसे किसी ब्राह्मण के साथ खाने पीने में परहेज करता हूँ, अगर वह पाक साफ ना हो। ख्वाजा, खास तुम जैसे समझदार तुम्हारे और भी भाई होते, मगर यहाँ तो लोग हमें मलीच कहते हैं। यहाँ तुम की हमें कुत्तों से भी नाजी समझते हैं। उनकी थालियों में कुत्ते खाते हैं पर मुसलमानों उसके गिलास में पानी नहीं पी सकता। वल्लाह, आपसे मिलकर दिल खुश हो गया। अब कुछ कुछ उम्मीद हो रही है कि शायद दोनों कामों में इत्तेफाक हो जाए। अब आप जानिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कुर्बानी ना होगी। चक्रधर और साहबों से तो पूछिए, कोई आवाज़ होती तो ज़रूर, लेकिन अब ना होगी। आप वाकई दिलेर आदमी हैं। ख्वाजा, आप कहाँ ठहरे हैं? मैं आपसे मिलूँगा। चक्रधर, आप क्यों तकलीफ़ उठाएंगे, मैं खुद हाजिर रहूँगा। ख्वाजा मोहम्मद ने चक्रधर को गले लगाकर रुखसत लिया। इधर उसी वक्त गाय की पगहियाँ खोल दी गई। वह जान लेकर भागी और लोग भी इस नौजवान की हिम्मत और जमामंदी की तारीफ करते हुए चले। चक्रधर को आते देखकर यशोदानंदन अपने कमरे से निकल गए और उन्हें छाती से लगाते हुए बोले, भैया, आज तुम्हारा धैर्य और साहस देखकर मैं दंग रह गया। तुम्हें देखकर मुझे अपने ऊपर लज्जा आ रही है। तुम आज हमारी रक्षा कर ली, अगर यहाँ कुर्बानी हो जाती तो हमें मुंह दिखाने लायक भी न रहते। एक बूढ़ा, आज तुमने यह काम कर दिखाया जो सैकड़ों आदमियों के रक्तपात से भी न होता। चक्रधर, मैंने कुछ भी नहीं किया, यह उन लोगों की सफारत की कि उन्होंने अनुनय विनय सुन ली। यशोदानंदन, अरे भाई, रोने का तो कोई ढंग होता है। अनुनय विनय हमने सैकड़ों ही बार की, लेकिन हर दफे गुत्थी और सुलझती ही गई। आइए उनके घाव में मरहम पट्टी तो हो ही जाए। चक्रधर के कमरे में बैठकर यशोदानंदन घर की तरफ जाकर अपनी स्त्री वगेश्वरी से कहा, आज मेरे एक दोस्त की दावत करनी होगी, भोजन खूब दिल लगाकर बनाना। अहल्या, आज तुम्हारी पाक परीक्षा होगी। अहल्या, वह कौन आदमी था दादा जिसने मुसलमानों के हाथों से गौरक्षा की? यशोदानंदन, वही तो मेरे दोस्त हैं जिनकी दावत करने को कह रहा हूँ। बेचारे रास्ते में मिल गए, यहाँ सैर करने आए हैं, मसूरी जाएंगे। अहिल्या बागेश्वरी से, अम्मा, जरा उन्हें अंदर बुला लेना, मैं तो दर्शन करेंगे। दादा, मैं कोठी पर बैठी सब तमाशा देख रही थी। जब हिंदुओं ने उस पर पत्थर फेंकना शुरू किया तो ऐसे क्रोध आता था कि वहीं से फटकारो। बेचारे के सिर से खून निकलने लगा, लेकिन वह जरा भी ना बोले। जब वो मुसलमानों के सामने आकर खड़े हुए तो मेरा कलेजा धड़कने लगा कि कहीं सबने उसके ऊपर टूट ना पड़े। बड़े ही साहसी आदमी मालूम होते हैं। सिर से चोट आ गई है क्या?
यशोदानंदन हाँ, खून तो जम गया है, लेकिन उन्हें उनकी कुछ परवाह ही नहीं। डॉक्टर को बुला लाया हूँ। बागेश्वरी खा पी चुके तो जरा देर के लिए यहीं भेज देना, मेरी लड़कियों की जोड़ी तो है। यशोदानंदन अच्छी बात है, जरा सफाई कर लेना। पड़ोस की एक डॉक्टर रहते थे। यशोदानंदन ने उन्हें बुलाकर घाव की पट्टी बंधवा दी। फिर देर तक बातें करती रही। धीरे धीरे सारा मोहल्ला जमा हो गया। कोई श्रद्धालु जनों ने तो चक्रधर के चरण छुए। आखिर भोजन को समझ गया। जब लोग भोज खाने बैठे तो यशोदानंदन ने कहा, भाई बाबूजी से जो कुछ कहना हो कह लो, फिर मुझसे शिकायत न करना है कि तुम उन्हें नहीं लाए। बाबूजी, इस घर की तथा मोहल्ले की कई स्त्री की इच्छा है कि उनका दर्शन करें। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? बागेश्वरी हाँ बेटा, जरा देर के लिए चले आना, नहीं तो आपने घर जाके कहेंगे कि मैंने जिन लोगों के लिए जान लड़ा दी उन्होंने बात भी ना पूछी। चक्रधर ने शर्माते हुए कहा, आप लोगों ने मेरी जो खातिर की है वह कभी भी नहीं भूल सकता। उनके लिए मैं सदैव आपका एहसान मानता रहूँगा। ज्यों ही लोग चौंक के उठे, अहिल्या ने कमरे की सफाई करनी शुरू कर दी। दीवार की तस्वीरें साफ की, फर्श फिर झाड़कर बिछाया, एक छोटी सी मेज के फूलों की गिलास रख दिया, एक कोने में अगरबत्ती जलाकर रख दी। पान बनाकर तस्करी में रखें। इन कामों में फुर्सत पाकर एक एकांत में बैठकर फूलों की माला भी गुथनी शुरू की। मन में सोचती थी कि न जाने कौन है, स्वभाव कितना सरल है, न जाने में तो औरतें भी बूढ़े हो गए हैं। खाना खा चुके पर सिर ना उठाया। देखने में ब्राह्मण मालूम होते हैं, चेहरा देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि वह इतने साहसी होंगे। सहसा बागेश्वरी ने आकर कहा, बेटी दोनों आदमी आ रहे हैं, साड़ी तो बदल लो। अहिल्या करके रह गई। हाँ, उनकी छाती से धड़कन होने लगा। एक क्षण में यशोदानंदन जी चक्रधर के लिए हुए कमरे में आए। बागेश्वरी और अहिल्या दोनों खड़ी थी। यशोदानंदन ने चक्रधर को कालीन पर बैठा दिया और खुद बाहर चले गए। बागेश्वरी पंखा झाड़ने लगी, लेकिन अहिल्या मूर्ति की भांति खड़ी रही। चक्रधर ने उठती हुई निगाहों से अहिल्या को देखा। महसूस हुआ मानो कोमल सघन एवं सौंदर्यमय प्रकाश की लहर सी आंखों में समा गई। बंसीधर की मिठाई की तस्करी सामने रखते हुए कहा, कुछ जलपान कर लो भैया, तुमने कुछ खाना भी तो नहीं खाया। तुम जैसे वीरों की सवा शेर से कम का खाना ना खाना चाहिए। धन्य है वह माता जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। अहिल्या, जरा गिलास में पानी तो ला। भैया, जब तुम मुसलमानों के सामने खड़े थे अकेले तो ईश्वर से तुम्हारी कुशल मना रही थी, जाने कितनी मनौती कर डाली। कहाँ है वह माला जो तूने गुथी है, वह पहनाती क्यों नहीं? अहिल्या ने लजाते हुए कांपते हाथों से गला चक्रधर के गले में डाल दी और अहिल्या से बोली, क्या सिर से ज़्यादा चोट आई? चक्रधर, नहीं तो खामखा पट्टी बंधवा दी। बागेश्वरी, जब तुम्हें चोट लगी तो इसे इतना क्रोध आया था कि आदमी को पा जाती तो मुंह नोच लेती। क्या कहती हो बेटा? चक्रधर, अभी तो कुछ नहीं कहता, पड़े पड़े खाया करता हूँ, मगर जल्दी ही कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। धन से तो मुझे बहुत प्रेम नहीं है, और मिल भी जाए तो मुझे उनको भोगने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़े। हाँ, इतना अवश्य चाहता हूँ कि किसी का आश्रित होकर ना रहना पड़े। बागेश्वरी, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती क्या? चक्रधर, नौकरी करने की तो मेरी इच्छा ही नहीं है। मैंने पक्का निश्चय किया है कि नौकरी ना करूँगा। ना मुझे खाने का शौक़ है, ना पहनने का, ना ठाट बाट का। मेरा निगाह बहुत थोड़े से में ही हो सकता है। बागेश्वरी, और जब विवाह हो जाएगा तब क्या करोगे? चक्रधर, उस वक्त सिर पर आएगी देखी जाएगी, अभी तो क्यों उनकी चिंता करूं? बागेश्वरी, जलपान तो कर लो, या मिठाई भी नहीं खाते? चक्रधर, मिठाई खाने लगे। इतने में ही महरी ने आकर कहा, बड़ी बहू जी, मेरे लल्ला का रात में खांसी आ रही है, तिल भर नहीं रुकती, दवाई दे दो। बागेश्वरी दवा देने के कई चली गई। अहिल्या अकेली रह गई तो चक्रधर ने उसकी ओर देखकर कहा, आपको मेरे कारण बड़ा कष्ट हुआ तो इस उपहार का योग्य ना था। अहिल्या, इस उपहार का नहीं, भक्त का भेंट है। चक्रधर, मेरा परम सौभाग्य है कि बैठे बैठे इस पद पर पहुंच गया। अहिल्या, आपके आज इस शहर में हिंदू मात्र की लाज रख दी क्या? और पानी ला दूं? चक्रधर तृप्त हो गया। आज मालूम हुआ कि जल में कितना स्वाद है, शायद अमृत में भी वह स्वाद न होगा।
बागेश्वरी ने आकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया तुमने तो आधी भी मिठाई नहीं खाई, क्या इसे देखकर भूख प्यास भी बंद हो गई? यह मोहिनी है, जरा इससे सचेत रहना। अहिल्या, अम्मा तुम भी छोटे किसी की भी लिहाज नहीं करती, छोटे बड़े किसी की लिहाज नहीं करती। बागेश्वरी, अच्छा बताओ तुमने इसकी रक्षा के लिए कौन कौन सी मनौती की थी? अहिल्या, मुझे आप दीख करोगी तो मैं चली जाऊंगी। चक्रधर यहाँ कोई घंटे भर तक बैठे रहे। बागेश्वरी ने उसको अपना घर का सारा वृत्तांत पूछा है। भैया है कि बहनी, पिताजी क्या करते हैं, बहनों का विवाह हुआ या नहीं? चक्रधर को उसके व्यवहार में इतना मात्र स्नेह भरा मालूम होता था कि मानो उससे अपना परिचय है। 4 बजते बजते ख्वाजा मोहम्मद के आने की खबर पाकर चक्रधर बाहर चले गए और भी इतने में ही आदमी मिलने आए। शाम को उन लोगों से बातें होती रही। निश्चय हुआ कि एक पंचायत बनाई जाए और आपस में झगड़े उसी में तय हुआ करे। चक्रधर ने लोगों को उस पंचायत के मेंबर बनाया। रात को जब अहिल्या और बागेश्वरी छत पर लेटी तो बागेश्वरी ने पूछा, अहिल्या सो गई क्या? अहिल्या, नहीं अम्मा, जाग रही हूँ। बागेश्वरी, हाँ, आज तुझे नींद नहीं आएगी, उससे विवाह करेगी? अहिल्या, अम्मा मुझे गालियाँ दोगी तो मैं नीचे जाकर लेटूंगी, चाहे मच्छर भले ही नोच खाएं। बागेश्वरी, अरे तो ये कौन सी गाली दे रही हूँ, क्या विवाह ना करेगी? ऐसा वर तुझे और कहाँ मिलेगा? अहिल्या, तुम ना मानोगी, लो मैं चाहती हूँ। बागेश्वरी ने दिल लगी नहीं कर रही हूँ, सचमुच पूछती हूँ, तुम्हारी इच्छा हो तो मैं बातचीत की जाए, अपनी ही बिरादरी के हैं, कौन जाने राजी हो जाए। अहिल्या, सब बातें जानकर भी? बागेश्वरी, तुम्हारे बाबूजी ने सारी कथा पहले ही सुना दी है। अहिल्या, जो कही न माने। बागेश्वरी, टालो मत, दिल की साफ साफ कह दो। अहिल्या, तुम मेरे दिल की हाल मुझसे अधिक जानती हो, फिर मुझसे क्यों पूछती हो? बागेश्वरी, वही धनी नहीं है, याद रखो। अहिल्या, मैं धन की लौंडी कभी नहीं रही। बागेश्वरी, तो अब तुम्हें संचय में क्यों रखूं? तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलने ही के लिए इन्हें काशी से लाए हैं। उन्हें पास में जो कुछ या हो या ना हो, हृदय अवश्य है, और ऐसे हृदय जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। ऐसा स्वामी पाकर तुम्हारे जीवन सफल हो जाएगा। अहिल्या ने डबडबाई हुई आंखों से बागेश्वरी को देखा और मुंह में कुछ न बोली। कृतिका शब्दों में आकर शिष्टता का रूप धारण कर लेती है और मौलिक रूप वही है जो आँखों से बाहर निकलते हुए कांपता और लजाता है।